देखिए हम लेक्चर नंबर 13 में पेज नंबर 13 को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर 14 में हम पेज नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ स्टार्ट हुआ है although 8 disk drives were available in 1971 where the first real disk drives, पहले जो रियल डिस्क ड्राइव्स थे वो 8 ड्राइव्स अवेलेबल हुए थे, जो कि ऐसा देखा जाए तो जो वाइडली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स थे जो थे उस समय के, वो 4 इंच के थे और 5 इंच 1/4, मतलब 5 होल 1/4 इंच के, वेयर द फर्स्ट लेटर रिप्लेस्ड विथ 3 इंच 3 होल 1/2 इंच, 3 होल 1/2 इंच के आए। ठीक है, पहले तो 4 इंच वाला जो था, उसके बाद 5 होल 1/4 इंच वाला आया, फिर उसके बाद इसका जगह ले लिया 3 इंच 3 होल 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हाउएवर टुडे these drives are replaced with CDR and other wire writable disk drives and flash drives। आज के समय में ये फ्लॉपी डिस्क नहीं चलते हैं। आज के समय में इनके जगह में CDR यूज होते हैं, और नहीं तो बहुत सारे राइटेबल डिस्क ड्राइव आ चुके हैं, फ्लैश ड्राइव्स आ चुके हैं, पेन ड्राइव्स आ गए हैं जो यूज होते हैं। आगे हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारा जो टॉपिक है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसको हम पढ़ते हैं। ए हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम HDD कहते हैं, इज ए नॉन वोलेटाइल एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम HDD भी कहते हैं, ये एक प्रकार नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट। ठीक है, एक परमानेंट मेमोरी है, ड्राइव है। रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर किए हैं उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जिससे हम पहले स्टोर किए फिर फिर बाद में कुछ और स्टोर किए तो फिर हमें देखना है तो पहले पहले वाला देखना पड़ेगा। नहीं, आप जिस डेटा को चाहें जब चाहें उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ ए डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। एक प्रकार डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूज होता है और स्टोर करने के लिए, HDD जो है डाटा को स्टोर करने के लिए या डिजिटल इन्फॉर्मेशन को दोबारा पाने के लिए किया जाता है। यूजिंग रोटेटिंग डिस्क, जिसे हम प्लेटर्स कहते हैं। देखिए इसमें एक रोटेटिंग डिस्क होता है गोल का, जिसे हम प्लेटर कहते हैं। कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल इन हार्ड डिस्क विद इन ए पार्टिकुलर ड्राइव। अब इस हार्ड डिस्क में बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, C ड्राइव, B ड्राइव, D ड्राइव। वो अपने ऊपर है कि हम बनाते हैं, अलग अलग ड्राइव्स बनाते हैं, और उसमें एक पार्टिकुलर ड्राइव में हम अपना जो कंप्यूटर के चलाने का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल रखते हैं, जिससे कंप्यूटर चले। अब यहाँ हम देख सकते हैं फ़ोटो में कि एक हार्ड डिस्क है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इस वाले पार्ट्स को प्लेटर कहा जा रहा है, इसको स्पिंडल कहा जा रहा है, ठीक है। इसको रीड राइट हेड कहा जाता है, रीड या राइट करने का हेड, ये हेड आर्म है, ठीक है। अब इस यहाँ दिखाया ट्रैक्स और सेक्टर किस प्रकार होते हैं। ये जो है सर्कल में, ये है ट्रैक्स, और इसी का जो पार्ट्स हो गया, कोई पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया, उसको हम बोलते हैं सेक्टर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल। अब देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है, इसमें स्पिंडल होता है डैट होल्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर। इस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिंडल डैट होल्ड, रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल डैट होल्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर। देखो इसमें एक स्पिंडल होता है, जो बीच वाला पार्ट है इसको स्पिंडल कह रहे हैं इसको, और इसमें होल्ड क्या होता है, ये होता है सर्कुलर डिस्क होता है, जिसको हम प्लेटर कहते हैं। इसको बीच वाले को स्पिंडल कहेंगे, और ये कैसेट को एक होल्ड किया रहता है, उसे हम प्लेटर्स कहते हैं। आगे, विच होल्ड द रिकॉर्ड डेटा, तो कहता है डेटा को, रिकॉर्डेड डेटा को होल्ड करता है प्लेटर्स। ईच प्लेटर्स रिक्वायर 2 रीड एंड राइट हेड्स। हर प्लेटर्स में 2 रीड और राइट हेड्स होते हैं। दैट इज यूज टू राइट एंड रीड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लेटर, जिसका प्रयोग करके प्लेटर से इन्फॉर्मेशन को लिखने का या तो लिखा जाता है या तो उसको पढ़ा जाता है उस हेड का प्रयोग करके। ऑल द रीड एंड राइट हेड्स आर अटैच्ड टू ए सिंगल एसएस आर्म, so they cannot move independently। दोनों जितने भी प्लेटर्स होते हैं, देखो ऑल द रीड एंड राइट हेड्स, जितने भी रीड और राइट हेड्स होते हैं वो सिंगल एसएस आर्म से जुड़े होते हैं, जिससे कि वो अपने आप से अलग अलग मूव ना कर सकें, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स एंड ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रैक।
जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बैंड्स के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं, और सारे बैंड्स के इन्फॉर्मेशन को हम ट्रैक कहते हैं। बैंड का बेसिकली मतलब क्या है, पट्टी के टाइप में, ठीक है। ईच प्लेटर हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ए ट्रैक्स लोकेशन दैट कवर्स अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर। हर प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होता है, और हर ट्रैक का जो लोकेशन है हर प्लेटर से होकर गुजरता है, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। ईच प्लेटर हैज ए सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स, हर प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक होगा, एंड ए ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस द प्लेटर्स, और जो ट्रैक लोकेशन पूरे प्लेटर्स को कट करता है, ठीक है, इज कॉल्ड ए सिलेंडर, उसे सिलेंडर कहते हैं। द ट्रैक्स आर डिवाइडेड इंटू पाई शेडेड सेक्शन नोन एज सेक्टर। जो ट्रैक है उसको हम पाई शेडेड शेप में अगर हम सेक्शन काट दें तो उसे सेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या है, प्लेटर है, ठीक है, बीच में स्पिंडल है, और इसको पाई सेक्शन में ऐसे अगर काट दें तो इस वाले चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है, इसे सेक्टर कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप किसे कहते हैं? इट इज ए मीडियम ऑफ डाटा स्टोरेज एंड मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए ये एक प्रकार का डाटा स्टोरेज का माध्यम है मैग्नेटिक टेप, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। इट इज ए स्टोरेज मीडियम ऑन ए लार्ज ओपन रील और इन स्मॉलर कैटरेज और ए कैसेट। देखिए जो मैग्नेटिक टेप है, जैसे एच था, हार्ड डिस्क टाइप था, वो भी एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, एक स्टोर करने का मीडियम है, और ये भी एक प्रकार का स्टोर करने का मीडियम है या डिवाइस है, ठीक है, ऑफ डाटा मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है मैग्नेटिक टेप। ये जो इट इज ए स्टोरेज मीडियम ऑन ए लार्ज ओपन रील, एक बहुत बड़ा रील होता है, रील का मतलब एक पट्टी की तरह, ठीक है, पट्टी की तरह होता है, ठीक है। जैसे हम कैसेट आप लोग देखे होंगे कि पहले ऐसे आता था, कुछ इस प्रकार का डिवाइस आता था, ठीक है, कुछ इस प्रकार का डिवाइस आता था, और इसमें बहुत सारे रील्स जो है लगे होते रहते हैं, बहुत सारे रील्स लगे होते थे, और इसी को हम एक मशीन बाजा में जो म्यूजिक प्लेयर होता है उसमें रखते हैं, तो ये नाचता है और गाना हम लोग को सुनने को मिलता है, ठीक है। पहले के समय में मतलब कुछ समय पहले ये ऐसा चलता था, सीडी से पहले, सीडी भी था तभी ये थोड़ा चल रहा था, जब सीडी काफ़ी रूप से अच्छा डीवीडी उडी आने लगा तब ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रील होता था, जिसको हम बचपन में इसको ओपन करके तोड़ के इसमें से रील निकाल के बहुत सारे बड़े बड़े धागे की तरह इसको ओपन करके खेलते थे। लाइक इट इज स्टोरेज मीडियम ऑन ए लार्ज ओपन रील और इन ए स्मॉलर कैटरेज या कैसेट, लाइक ए म्यूजिक कैसेट, जैसे कि म्यूजिक कैसेट हो। और इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर एप्लीकेशन It is used for applications that are based on sequential data processing, that is it is a sequential data access medium। और इसका प्रयोग जो है sequential data processing में यूज होता था, ठीक है। अगर हम जैसे कि अगर कोई चीज़ हमें देखना है, कोई चीज़ अगर उस प्रकार का रील से अगर हम गाना सुनते थे, तो और मान लो मुझे गाना भगाना है, जब गाना भगाते थे ना तो उसका जो रील है वो जल्दी जल्दी नाच कर उस रील पे लाता था, इस रील पे वो गाना पर्टिकुलर गाना होता था। नहीं, इसका मतलब वो डायरेक्ट जंप नहीं किया, वो सिक्वेंशियल गया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सिक्वेंशियल होता है। अगर हम इससे और एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पहले के समय में फ़ोटो वोटो जो खींचा जाता था वो एक मैग्नेटिक टेप पे किया जाता था। ऐसे टेप होता था इसमें जो फिगर जो है, जो तस्वीर है वो छपी होती थी, जिसको हमें ऊपर लाइट में देखने पे ऐसे कुछ दिखती थी, उसमें जो भी फ़ोटो खींचा होता था, ठीक है। तो एक एक फ़ोटो इसमें होगी, एक फ़ोटो इसके जस्ट बगल में होती थी, फिर उसके जस्ट बगल में एक और फ़ोटो, तो सीक्वेंस में जो है ये डाटा को स्टोर करता है मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप में क्या डाटा जो है सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। तो वो भी जो है पहले के समय में जो फ़ोटो खींचा था रील्स पे, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों में वो भी एक प्रकार की क्या है, मैग्नेटिक टेप। ड्यू टू दिस sequential data access nature, these steps are not suitable for data file that needed to be revised or updated often। sequential data access के वजह से ये जो ज़्यादा सुटेबल नहीं होता था कि डाटा फिर से प्राप्त करने में या उसको कुछ उसमें अपडेट करने में। कोई आ गया था। दे आर जनरली यूज्ड टू स्टोर बैकअप डाटा और टाइप ऑफ डाटा। इनका प्रयोग जो है मैग्नेटिक टेप जो स्टोरेज डिवाइस है, इसका प्रयोग जो है
बैकअप बैकअप के लिए, डाटा बैकअप के लिए क्या होता था, या इस प्रकार के डाटा को बाट किसी प्रकार के डाटा को बैकअप रखने के लिए हम यूज़ करते थे। विच इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड और टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसका प्रयोग ज़्यादातर डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता था, और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता था, और होता था भी तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता था। कम्पैक्ट डिस्क, अगला जो है कम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडी कहते हैं। पढ़ते हैं, इट इज़ एन ऑप्शनल मीडिया यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा। एक प्रकार के एक ऑप्शनल, सॉरी ऑप्टिकल लिखा है। इट इज़ एन ऑप्टिकल मीडिया, एक ऑप्टिकल मीडिया जिसका प्रयोग करके डिजिटल डाटा को स्टोर किया जाता है। इट इज़ ए रिलेटिवली चीप, ये जो है रील से ज़्यादा सस्ता ही आता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, एंड पोर्टेबल, कहीं ले भी जा सकते हैं, एंड राउंड इन शेप में भी राउंड मीडियम है, शेप स्टोरेज मीडियम विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्डेड पॉलीमर। देखिए ये एक ऑप्टिकल मीडिया है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी हम बोलते हैं, जो छोटा होता है, सस्ता होता है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रख सकते, ले जा सकें। इसका शेप जो है राउंड में होता है, ठीक है, जो मोल्डेड पॉलीमर से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क विच इज़ कोटेड विथ थिन मेटल दैट इज़ हाईली रिफ्लेक्टिव। इसमें देखिए एक सर्कुलर डिस्क होता है, यानी सर्कल मतलब क्या, गोले की तरह गोल जो है इसमें डिस्क होता है, और जो कि इस पर बहुत ही पतले मेटल्स का कोटिंग होता है, उस पर लेयर लगा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब कोई चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लार्ज बीम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग डाटा ऑन द डिस्क। लेजर बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस डिस्क के डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है या रीड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज लेजर डिस्क या ऑप्टिकल लेजर डिस्क। इसे हम लेजर डिस्क या ऑप्टिकल लेजर डिस्क भी कहते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ लेजर बीम टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज होता है। CD provides random access medium for high capacity secondary। CD जो है कैपेसिटिव स्टोरेज, CD जो है रैंडम एक्सेस मीडियम फॉर हाई कैपेसिटी, क्योंकि इसमें रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें नहीं है कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर डेटा को लेना है तो पूरा सीक्वेंस में मुझे जाना पड़ेगा, पहले सीक्वेंस करके जाना पड़ेगा, सबको रीड करते हुए जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड करना है तो जंप करके वहाँ चला जाए। और प्रोवाइड रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर हाई कैपेसिटी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जो डेटा को परमानेंट रखे। द डायमीटर ऑफ CD रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। CD का जो डायमेंशन है, ठीक है, जो डायमीटर है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एंड वन CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB। एक बार वन CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB। एक CD जो है 600 MB से 750 MB तक स्टोर कर सकता है। Compact discs are categorized into three parts as follow। कंपैक्ट डिस्क जो है उसको तीन भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला तो है, उसको चेंज कर लेते हैं। पहला है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम जिसे बोलते हैं। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार का ऐसा CD है, ऐसा कैसेट है, ठीक है, जिसका नाम है CD रोम। कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDR बोलते हैं। CDR का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD रोम का मतलब कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल रीड करने, एक बार राइट कर दिया तो केवल रीड करने का होता है। इसमें फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRW। इसमें क्या है, इस CDRW का फुल फॉर्म क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को रीराइट कर सकते हैं। अगला है CD डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DVD। हमारा जो हेडिंग वाला ग्रीन, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, इट इज़ आल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी, जैसे SD डिस्क बोलते हैं। DVD बोलते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क, SD डिस्क बोलते हैं। ए DVD इज एन ऑप्टिकल डिस्क और स्टोरेज मीडिया मैन्युफैक्चर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय फिलिप्स। ये एक प्रकार का फिलिप्स, सोनी, तोशिबा एंड पैनासोनिक इन 1995। एक प्रकार का DVD जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया है। ऑप्टिकल का संबंध लाइट से होता है, प्रकाश से होता है, एंड मीडिया मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फिलिप्स
मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, पहली बार किसके द्वारा बनाया गया, फिलिप्स के द्वारा बनाया गया था, सोनी के द्वारा बनाया गया था, तोशिबा के द्वारा बनाया गया था, पैनासोनिक, कब 1995 में। डीवीडी ऑफर हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी जो है ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क से, यानी कि सीडी से ज़्यादा डीवीडी में स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वाइल हैविंग द सेम डायमेंशन, जबकि उनके डायमेंशन, उनके आकार 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर जैसा होता है, वैसे ही सेम इसका भी आकार होता है, पर इनका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है डीवीडी का, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप, इस प्रकार का डिस्क है। डीवीडी कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट ऑफ डाटा, डीवीडी जो है सेवरल गीगाबाइट यानी जीबी में डाटा को स्टोर कर सकता है। जैसे पहला 4.7 जीबी के का है, और 4.7 जीबी से लेकर 17.08 जीबी तक, 17.08 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। अगर नहीं देख रहा होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं आप, डीवीडी जो है हायर, डीवीडी जो है हायर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कम्पैक्ट डिस्क से, सीडी से, जबकि सेम डायमेंशन होता है दोनों का, और ये जो है 4.7 जीबी से 17.08 जीबी तक डाटा को स्टोर करके रख सकता है। डीवीडी आर प्राइमरली यूज टू स्टोर म्यूजिक और मूवीज एंड कैन बी प्लेड बैक ऑन योर टेलीविजन ऑन द कंप्यूटर टू, डीवीडी का प्रयोग देखिए हम म्यूजिक स्टोर करके रख सकते हैं, मूवी स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम अपने टीवी में लगाकर वापस से देख सकते हैं या कंप्यूटर में भी लगाकर देख सकते हैं। दे आर नॉट रीराइटेबल मीडिया, डीवीडी जो है रीराइट एबल मीडिया नहीं होते हैं, यानी कि दोबारा से इनको लिखे नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 14 हमने पढ़ चुका, अगले लेक्चर में हम पेज नंबर 15 पढ़ेंगे।